अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम और आपको पता है अगर हम लोग लाहौर आए और एम्पोरियम ना जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं पैकेजेस मॉल भी पहले गई हुई हूँ और एम्पोरियम तो बहुत ही टाइम जा चुके हैं, लेकिन अगर आप लाहौर आएँ और एम्पोरियम ना जाएँ तो आपका जितना भी टूर होता है वो सारे का सारा आधा रह जाता है। और एम्पोरियम गर्मियों में सबसे अच्छी जगह है जहाँ जा सकते हैं आप, जितनी चाहे मर्ज़ी गर्मी हो जाए, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट है एम्पोरियम मॉल। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग आ गए थे जो औरतों का सबसे ज़्यादा नशे वाली चीज़ है और वो है मेकअप। तो हम इस टाइम आ चुके थे मेकअप की तरफ और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ब्रांड शेयर किए जाएँ जो भी एम्पोरियम मॉल में वहाँ पे केयर फॉर पे मौजूद है। तो एक था लॉरियल और ये लॉरियल की प्रोडक्ट सारी लगी हुई थी। यहाँ पे था मेबेलिन और ये थी एसटी, और यहाँ था एम्ब्रिज और सेकंड नंबर पे था रिवाज। तो ये सारे जो है ना मेकअप हम लोग चेक कर रहे थे बिकॉज़ मेरे पास फेस पाउडर की जो कलेक्शन थी वो तकरीबन एंड थी। वैसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेती अपने फेस के साथ, जो भी मुताबिकत रखते हैं एक या दो। और यहाँ पे जो है ये शिमर में चेक करी थी तो सोचा कभी कभी ग्लिटरी आइज़ बनाने को दिल करता है तो वो भी देखा, लेकिन वो ज़्यादा ही कुछ शिमर था। और सेकंड वाला जो चेक किया ये मैं आपको अभी शो करवाती हूँ। ये मुझे थोड़ा सा ज़रा डल में लगा, ये भी अच्छा था, हाइलाइटर था ये। और यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ऑफ़र भी लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल मेकअप के रेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुके हैं। यानी कि जो पहले चीज़ आपको लेस पे मिल जाती थी ना, अब तो सवाल ही नहीं बनता। और मेकअप को तो जानबूझ के शायद महंगा कर दिया गया है ना, ताकि औरतें ज़रा कम यूज़ करें। तो ये यहाँ पे जो इनकी वर्कर होती है वो हमें साथ साथ जो था वो दिखा रही थी, शो करा रही थी, और कुछ जो कम लेस पे जो लगे हुए थे वो भी हमें साथ साथ दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने कुछ देखे थे मास्क, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लेडीज़ को घर बैठे तो नहीं पता चलेगा ना कि न्यू मास्क कौन कौन से हैं। तो ये पॉन्ड्स के जो थे इसमें इतने ज़्यादा फ्लेवर्स में मास्क आ चुके थे। कोई टोन अप था और कोई ब्राइटनेस का था, कोई फ्रेश का था। तो ये सारे मैं आपको साथ साथ शो करवा रही हूँ आप लोगों को। ये इसके प्राइस भी साथ साथ मेंशन हुए हुए हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना ये तो स्पेशल है, बिकॉज़ जब भी आपके कोई भी एक दाना निकले ना तो कुछ नहीं करना, ये लें, इसको खोलें, इसमें से एक निकालें और वहाँ पे लगा लें जहाँ पे भी एक्नी निकल रही है आपको, और वहीं पे वो बैठ जाएगा। यहाँ पे फर्मिंग मास्क था, गोल्ड मास्क था और हैंड मास्क था। और ये देख लें, आपको मैं सारे ही वन बाय वन शो करवा रही हूँ। और यहाँ पे रेज़र थे जो लेडीज़ के शेव आ जाती है, यानी कि शेवर। तो इसमें भी काफ़ी वैरायटियाँ आ चुकी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगे बिकॉज़ ये 2000-3000 से अबव ही थे। तो बहरहाल जिनके बाल कम हैं और जो ये यूज़ करती हैं, वैसे ये यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि सही है बिकॉज़ उसके बाद और बाल घने आ जाते हैं। तो अगर लेज़र करवाने से पहले आप कर रही हैं तो फिर इट्स बेटर। और ये पूरा एम्पोरियम मॉल का जो लुक है, और ये उन जो तो जा चुके हैं उनको तो खैर इस चीज़ से लगाव नहीं होगा, लेकिन जो लोग न्यूली हैं, जो लोग पहले नहीं कभी गए, तो उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि A to Z आपको हर चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे। गाड़ी चला रहे हो, इसलिए चलाओ। बच्चों को जो है सबसे सिक्योर अगर जगह देखी जाए और बच्चों के जो प्ले एरिया है वो सबसे बेस्ट है एम्पोरियम मॉल का। डार्क सिटी जो रूम है वहाँ पे वो है बड़े बच्चों के लिए। यहाँ पे जंगल यानी कि ज़ू बना हुआ है। यहाँ पे आपको हर तरह के, मैं आपको साथ साथ हर किस्म का जो भी प्ले एरिया है वो सारा आपको विज़िट करवाऊँगी। एक एक आपको मम्मा यहाँ पे शुक्र जो है फिर भी मैंने नहीं किया। खिलौना है, जो झूले हैं, जो गेम्स हैं, वो सब कुछ मैं आपको साथ साथ शो करवाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने बच्चों को जो था वो छोड़ दिया था प्ले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे आपको कार्ड पुश करना पड़ता है और कार्ड पंच करने के बाद वो बच्चों को अंदर कर लेते हैं। चलें जी, अब हम आ चुके हैं डार्क सिटी। यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े झूले। वो जो हमने पहले आपको दिखाया वो था बच्चों का एरिया, मतलब छोटे छोटे बच्चे, बस वगैरह जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पे होता है मेरे साइज़ यानी कि थोड़ा अबव, मतलब थोड़े बड़े बच्चों की साइज़ की झूले। तो लेते हैं, फिर आ जाएं। अच्छा जी, असद ने जो है ये कार्ड लगा दिया और ये 325 की एक गेम है। और मारेगा कहीं, ठोकेगा कहीं, गाड़ी नहीं चलानी आती तो उसको बिठा के उस पे, वो उसको उस पे बिठा के उसको बिठा दो।
25 की एक गेम होती है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो कभी भी राज़ी नहीं होते, उनको तो लाजमी बात है 1000-2000 आपको कार्ड के अंदर डाल के उनसे जान छुड़ानी ही पड़ती है। लेकिन बहरहाल ये छोटे बच्चे जो है ना, ये फ्री में देख के खुश हो जाते हैं। ये इसमें पैसे लगते हैं और ये फ्री में चलते आ गई है। ये देखिए जी 17 मिनट 50 बस। चलो जी गए 325 रुपये और जीता जीता कुछ भी नहीं। इतनी देर में उसने फ्री में खेल लिया है। नहीं आना मज़ा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी की थी ना। वो झूले ले लेते इससे बेहतर था। असद वो झूले, उसकी प्राइस क्या है? 400। असद उसकी 400 प्राइस थी। नहीं मैंने नहीं, वारस खेलो। हो गाड़ी चलाओ, बैठ के चलाओ। अच्छा हम लोग ना 2 फैमिलियाँ मिलके गए थे। बच्चे फिर गैदरिंग में ज़्यादा खुश होते हैं, और जो गेम्स है ना इनमें बड़े बच्चों के लिए जो है ना वो तो मतलब आप लोग 2000 उसमें डील्स भी होती हैं, 2000 की डील्स होती हैं। बड़े बच्चों की तो इससे भी मिली है जी। ये अस्सलाम वालेकुम कर रहा है, इससे भी हैंडशेक कर लेते हैं। ये देखें जी। लेकिन ये कि छोटे बच्चों को आप इस तरह के गेम्स दे दें, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस चल रही होती हैं, लाइटिंग होती है, शोर और गुल होता है, तो बच्चे अपनी मस्ती में खुद ही मस्त हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये नहीं सोचना वहाँ पे पैसे लगेंगे। बगैर पैसों के आप बच्चों को वहाँ से खुश करके निकाल के लेकर आ सकते हैं। और ये सारी गेम्स मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये तमाम यहाँ पे गेम्स हैं, लाइटिंग और काफ़ी हद तक गेम्स जो है ना उसमें आपको मतलब चल रही होती है वो सारी गेम्स, और कहीं पे गाड़ियाँ और कहीं पे कुछ ना कुछ। ये वाली गेम भी बच्चे फ्री ले रहे थे बिल्कुल। और जिस दिन हम लोग फर्स्ट डे गए थे उस दिन तो एक कॉलेज का स्कूल के बच्चों का ट्रिप आया हुआ था। तो वो जो बच्चे थे ना वो बस कार पुश करते थे और उसके बाद चले जाते थे, और हमारे बच्चे जो है ना उसके बाद फुल बाकी की गेम को एंजॉय कर रहे होते थे। तो ये देखें ये बच्चों ने वो अंदर से रिंग्स निकाली और दोबारा उसके अंदर फेंक रहे हैं। बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो स्पेशली इसी एरिया में होती है। कुछ टाइम हम लोगों ने बच्चों के साथ स्पेंड किया ताकि तमाम बच्चों को मसरूफ़ कर दें, और उसके बाद जो थे वो हम लोग अपनी फिर शॉपिंग वगैरह कर लें। तो लेकिन बच्चों को छोड़ के जाने को दिल भी नहीं कर रहा था, बिकॉज़ बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। और ये देखें ये भी फ्री की गेम थी, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे वो खुद से चला रहा है गेम को, मतलब वो अंदर सारी फिल्म चल रही होती है, बच्चे खुश हो रहे होते हैं इसी चक्कर में। और अब ये जो है ये छोटे बच्चों के जो जहाँ पे झूले होते हैं ना, मैं उस साइड पे आ गई हूँ और ये सोचा मैंने एरिया। और इसके बाद जो है मैंने जैन को वॉशरूम करवाना था। आप अपना बच्चों का पैम्पर चेंज करें, फीड करवाएं बेशक यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे बच्चों को वॉश करें। ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, शावर्स लगे हुए हैं, वॉश करें आराम से इजीली। रूम को यहाँ से आप आराम से क्लोज़ कर लें और जिस तरीके से मर्ज़ी आप अपने बच्चों को। मैं अभी जैन को वॉश करने आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिन लेडीज़ को नहीं पता, जो परेशान होती हैं बच्चों को लेके घर से नहीं निकलते कि बच्चे परेशान करते हैं, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी किस्म की भी। और इसके बाद आप अपनी प्रेयर्स जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा लेडीज़ का जो है वो नमाज गाह रूम बना हुआ है। आप आराम से वज़ू करें और नमाज अदा करें। और हम सिस्टर्स ने नमाज़ पढ़ ली थी और 10 मिनट्स के लिए वहाँ पे लेट गए थे ताकि थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो जाए, लेकिन बच्चों ने लेटे नहीं दिया। नींद बहुत ज़बरदस्त आने लगी थी, लेकिन बच्चे लेके ज़बरदस्ती बाहर आ गए। तो मैंने सोचा कि चलें, रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता, सोना मोना तो घर जाके होता ही रहेगा, तो चलें आपके साथ जो है ना वो बाकी का ब्लॉग भी शेयर करें और बच्चों की इंटरटेनमेंट भी आपको शो करवाएं। और जिन लोगों का बजट टाइट है उन लोगों के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे आने के बाद टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर आधी से ज़्यादा बच्चे इंजॉयमेंट खुद कर लेते हैं। अच्छा इसकी देखिए मूवमेंट जो हो रही है ना, ये ऑटो हो रही है, ऑटो मूवमेंट पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 से 2 साल का बच्चा खुद ही बैठता रहे और झूले भी लेता रहेगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। और यहाँ पे ये ज़ोया और ज़ैनब दोनों को हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग करवा दी थी। ये खुद ही झूले आ रहे हैं और ये खुद ही इंजॉय कर रही है, और देखिए वो दोनों कितनी खुश हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। असद ना कर, ज़ोया उतर जा, ज़ैन को बिठाओ।
ज़ैन तकरीबन 1.5 साल का होने वाला है और ये देखें इसको खुद ब खुद गेम्स की सारी समझ आ रही है और ये तमाम गेम्स को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इतने से बच्चे के लिए आपको टिकट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई ऐसा झूला है जिस पे साथ में कोई और बच्चा हो तो इट्स ओके। और ये देखें कि ज़ैन जो है ना ये फुल डांस कर रहे हैं और मस्तियाँ कर रहे हैं और हर झूले को जो है ना वो खुद ब खुद ही इंजॉय कर रहा है और इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये काबू तो आ भी नहीं रहा ना। इसको दूसरी पे बिठाओ, दूसरी चेयर पे उसको भी बिठाओ। वारिस तुम दूसरी पे हो जाओ, उसको बिठा लो साथ, साथ खड़ा करो ना उसको, उसको खड़ा तो करो, हेलो करो। Twinkle little star, how are I wonder what you are. और इसके बाद बच्चों को सबको प्यास लगी थी तो सारे बच्चों को जो है वो हम लोगों ने लेके दिया ब्लूबेरी स्लाइश होता है ना, स्लश जो भी था जी। ये बच्चे जो है ना ये पी रहे थे और कुछ बच्चों ने जो था वो मिंट मार्गरीटा लिया था, लेकिन बाकी बच्चों को होंठ नीले करने का ज़्यादा शौक़ था। और उसके बाद हम आ गए थे सारे खाड़ी पे। और खाड़ी की जो नई वैरायटी हुई थी ईद की कलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा लग्जरी थी, लेकिन उसकी ज़्यादा ही हैवी कढ़ाइयाँ और बहुत ज़्यादा थी। इतनी गर्मी में तो आप ऐसे ही ड्रेसिंग वेयर नहीं कर सकते, तो मैं आ गई थी फिर कैजुअली लॉन के जो प्रिंट्स थे, लेकिन रेट बहुत रीज़नेबल थे। 3 पीस सूट और ये 4300 में मिल रहा था, तो बहुत ही रीज़नेबल लगा मुझे। और बहरहाल हम लोग तमाम बाकी विज़िट कर रहे थे और साथ साथ बच्चों को भी कैरी कर रहे थे, तो इसलिए सारे ब्रांड्स को मैं नहीं शो करवा रही। मैं आपको एम्पोरियम मॉल की दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या क्या होता है और किस तरह की मार्केटिंग है, और बच्चों को लेकर आना मुश्किल है या आसान। तो अगर आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हम लोग कभी भी अच्छे यूट्यूबर नहीं बन सकते। तो सो दैट्स वाई मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, हमें अच्छे व्यूज़ दिया करें, अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। हमारी इस मेहनत का हमें यही फ़ायदा होगा कि अगर आप हमें व्यू देते हैं और कमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।